नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने IMF के हवाले से यह ऐलान किया कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जापान पीछे रह गया है। जर्मनी भी बहुत आगे नहीं है, उसे भी हम धकेल देंगे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन आम आदमी की जेब खाली है। आम आदमी के पास नौकरी नहीं है। आम आदमी का पेट भर नहीं रहा है, इसीलिए तो वो 5 किलो राशन पर ही भरोसा कर रहा है। भारत सरकार इसे अपनी उपलब्धि भी बता रही है। पर कैपिटा इनकम में कोई कह रहा है 125 पर, कोई कह रहा है 136 पर, फिर भी 100 के आंकड़े से तो हम आगे ही। आंकड़ों की चमक असली विकास नहीं होती, ये बात साफ है। हॉटमेल के को फाउंडर सबीर भाटिया लिखते हैं, एवरीवन्स gloating about the India become the 4th largest economy, but where's the prosperity on the street? Why are so many still depressed to leave? GDP ranking means little if people don't feel the progress. What gives? क्या हुआ? लोग भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशों में क्यों जा रहे हैं? भारतीय पासपोर्ट क्यों त्याग रहे हैं? क्यों नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं? क्यों भारत में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही? युद्धग्रस्त इजराइल जाने को लोग तैयार हैं, यूक्रेन जाने को तैयार हैं, अफगानिस्तान में नौकरी करने को तैयार हैं, लेकिन भारत में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में भारत की GDP करीब $4,187 अरब रहने की उम्मीद है। जापान की GDP की अनुमानित $4,186 अरब की उम्मीद है। IMF के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय अमेरिका में 75 लाख के पार है, चीन में 11 लाख के पार है, जर्मनी में 47 लाख के पार है, भारत में 2,45,000 से कुछ ज्यादा है और जापान में 28,92,000। देखा, जापान में 28,92,000 और वो 5वें नंबर पर, हमारी 2 लाख है और हम 4थे नंबर पर। हम आगे हैं, ये बताया जा रहा है। ये आंकड़ों का खेल है। अशोक पांडे लिखते हैं कि सुबह से जापान के पीछे छोड़ने की बात चल रही है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, जापान की 12 करोड़ से कुछ ज्यादा। भारत का क्षेत्रफल 3.287 मिलियन किलोमीटर और जनसंख्या का घनत्व है 427। जापान केवल 3,77,974 किलोमीटर और जनसंख्या का घनत्व 340। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,481, जापान की 33,845.48 मतलब यह हुआ कि हमसे बहुत छोटा, लगभग समान जनसंख्या घनत्व वाली अर्थव्यवस्था की औसत आय हमसे 10 गुना से भी ज्यादा और हम उससे 10 गुना से भी ज्यादा कम है। वजन ज्यादा होने से आप स्वस्थ हैं, ये नहीं होता। ये लिख रहे हैं अशोक पांडे। जिस मुल्क में 82 करोड़ जनमानस 5 किलो अनाज पर जीवन बिता रहा हो, उस मुल्क में आप 4थे नंबर पे हो या पहले नंबर पर, कोई मतलब नहीं रखता। प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहने, जेट उनका 8,000 करोड़ का हो, विज्ञापन में हजारों करोड़ सरकार खर्च कर दे और आप 4थे या पहले नंबर पे पहुंच जाएं, कोई मतलब नहीं रखता। अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि भारत अब 4थे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फायदा किसे हुआ? यह सवाल पूछा जाना जरूरी है। 2014 से 25 के बीच सबसे तेज रफ्तार से संपत्ति बढ़ाने वालों की सूची में देखिए गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति में 2,536% की बढ़ोतरी हुई। मुकेश अंबानी की संपत्ति में 505% की बढ़ोतरी। उदय कोटक की संपत्ति में 323% की बढ़ोतरी। दिलीप सांघवी की संपत्ति में 9% की बढ़ोतरी। इसमें से 4 गुजराती अरबपति हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 6%, लेकिन देश की 30% निजी संपत्ति के मालिक हैं। यह है असली अमृतकाल, यह है असली बढ़ोतरी। गौतम अडानी की संपत्ति में सबसे तेज वृद्धि हुई है, हर साल औसतन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी। वो भी तब जब देश में बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, MSME बंद हो रहा है, महंगाई चरम पर है। और गौर कीजिए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवे, बिजली, कोयला, गैस, डिफेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, डाटा सेंटर, हर जगह अडानी। तो किसकी बल्ले बल्ले? 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आरोप लगाया, लेकिन जांच एजेंसियों ने चुप्पी साध ली। सरकारी संस्थाएं ढाल बन गईं, नियमों को लेकर सब कुछ संरक्षण दे दिया गया। जब बाकी अरबपति टेक, फार्मा, इनोवेशन में बढ़े, अडानी की दौलत बढ़ी सार्वजनिक संस्थानों में। तो क्या ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है या इजी ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है?
एक बात समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। इस देश में केवल 4 लोग 30% संपत्ति के मालिक हों, वहां सबका साथ सबका विकास बस एक जुमला है। चौथी अर्थव्यवस्था बनना खबर है हेडलाइंस।